हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक न्यूज़ पढ़ेंगे जो कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा हाईलाइट था, वहीदा रहमान जी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यूज़ में बोला जा रहा है कि देखिए, यहाँ पे एक आर्टिकल में बोला जा रहा है कि वहीदा रहमान कॉन्फर्ड विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो वहीदा रहमान जी को एक अवार्ड मिला है जिसका नाम दादा साहेब फाल्के अवार्ड है। तो आइए जान लेते हैं हम लोग कि दादा साहेब फाल्के जो अवार्ड है ये क्या है। तो वेटरन एक्टर वहीदा रहमान हैज़ बीन चूजन एज द रिसिपिएंट ऑफ 53rd दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अगर एग्ज़ाम में आता है तो वहीदा रहमान जी ने कौन सा नंबर का दादा साहेब फाल्के अवार्ड जीता है, तो ये 53rd नंबर है। तो यहाँ पे देखिए, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है एक वेटरन फिल्म डायरेक्टर था इंडिया का, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, सॉरी, जिसका नाम था दादा साहेब फाल्के। तो उसी का नाम से ये अवार्ड दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसी ने फर्स्ट टाइम इंडिया का जो मूवी है, फुल लेंथ मूवी है जिसका नाम राजा हरिश्चंद्र था, उसको डायरेक्ट किया था। कौन सा ईयर में? 1913 में ये डायरेक्ट किया था। इट वाज फीचर फिल्म, फुल लेंथ फीचर फिल्म थी, लेकिन ये जो था ये नॉन साइलेंट मूवी था। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किस तरह का मूवी था, ये साइलेंट मूवी था। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया है, यहाँ पे एक पॉइंट बनाया हूँ कि कौन सा जो था फर्स्ट टॉकेटिक मूवी कौन सा था जो बोला जाता था, जिस मूवी में हम लोग आवाज़ सुन भी सकते हैं या देख भी सकते हैं दोनों। तो आलामाड़ा, आलामाड़ा इज़ आ 1931। तो इसका देखिए, यहाँ पे देखिए एक चीज़ है 1913, उसके बाद क्या किया 1931। इसको अगर हम लोग पलट देते हैं तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट टॉकेटिव मूवी आ जाएगा। हिंदुस्तानी लैंग्वेज में था, डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूसेस बाय आरदेशिर ईरानी। तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो फर्स्ट टाइम जो मूवी था, नॉन टॉकेटिव मूवी था, इसका नाम राजा हरिश्चंद्र था। 1913 में आया था, जिसका डायरेक्टर था दादा साहेब फाल्के। और आलमआरा था, फर्स्ट टॉकेटिव मूवी था 1931, जिसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर था आरदेशिर ईरानी। तो यहाँ पे देखिए देवी साहेब, सॉरी, देविका रानी रॉज, देविका रानी जी जो थे, ये फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड था। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड कब आया था? 1969 को फर्स्ट टाइम दिया गया था। और फर्स्ट टाइम किसको मिला था? देविका रानी को मिला था। और लेटेस्ट जो था 53rd नंबर का वहीदा रहमान को मिला है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में। तो दादा साहेब फाल्के देखिए कब जन्म हुआ था। दादा साहेब फाल्के, इसका जो जन्म हुआ है, ये छोड़ दीजिए कब हुआ है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ही इज़ कॉन्सिडर्ड फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। अगर एग्ज़ाम में आता है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसको कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज़ इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ इंडियन सिनेमा। तो इंडियन सिनेमा के फील्ड में जो हाईएस्ट अवार्ड है, कौन सा अवार्ड है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड है। इट इज़ प्रेजेंटेड एनुअली, हर साल दिया जाता है। कौन सा देखिए यहाँ पे कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर आता है? द नेशनल फिल्म सेरेमनी बाय द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल एंड ऑर्गेनाइजेशन सेट अप बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अगर एग्ज़ाम में आता है तो कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। द रिसिपिएंट इज़ ऑनर्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा। जो भी डेवलपमेंट किया है, या जो भी उसका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसीलिए दिया जाता है, जो भी उसका काम रहता है इसके लिए। एंड इज सेलेक्टेड बाय द कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ एमिनेंट पर्सनालिटीज़ फ्रॉम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। तो इस अवार्ड में क्या मिलता है? एक स्वर्ण कमल मिलता है, एक मेडलियन मिलता है, एक शॉल मिलेगा और कैश प्राइस मिलेगा 10 लाख। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो था यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।